हेलो दोस्तों, मैं गोविंद कुमार तक्षक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जिसकी चर्चा करने वाले हैं वो है बस सारथी योजना 2023, जो अभी अभी जिसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं और यह भर्ती सीधी भर्ती के माध्यम से की जा रही है। सीधी भर्ती के माध्यम से की जा रही है और जो 1 मई 2023 से प्रभावी हो जाएगी। इस भर्ती के माध्यम से जितने भी विद्यार्थियों को लिया जाएगा, उन विद्यार्थियों की योग्यता कितनी रखी गई है, उनकी आयु सीमा कितनी रखी गई है, उनको वेतनमान कितना दिया जाएगा और उनसे क्या कार्य करवाया जाएगा, इन सभी की चर्चा आज मैं इस वीडियो में आपके सामने करने वाला हूं, ताकि आपको भी पता चले कि बस सारथी योजना में योग्यता कितनी रखी गई है, आयु सीमा कितनी रखी गई है, वेतनमान कितना दिया जाएगा और हमसे क्या कार्य करवाया जाएगा, जिसका नाम बदल करके बस सारथी योजना किया गया है। चलो एक एक बिंदु के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहला बिंदु अपने पास है कि बस सारथी योजना में अनुबंध के लिए आवेदन की पात्रता। अब देखिए, आवेदन के लिए क्या क्या पात्रता होनी चाहिए, सभी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली पात्रता ये रहेगी कि आपके पास 10वीं क्लास उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर आप उसके समकक्ष भी हो सकते हैं। पहली पात्रता ये है। दूसरी पात्रता ये है कि वैध परिचालक लाइसेंस व बैज प्रस्तुत करना होगा आपको। तीसरा यह है कि 2 राजपत्रित अधिकारी अधिकारी के स्तर से सत्यापित आपका चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। चौथा यह है कि किसी भी न्यायालय अथवा पुलिस थाने में कोई आपराधिक प्रकरण लंबित नहीं होने से संबंधित शपथ पत्र यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट आपको प्रस्तुत करनी होगी। पांचवी योग्यता यह है कि निगम में सेवानिवृत्त परिचालक यानी कि कंडक्टर चालक यानी कि ड्राइवर भी इस योजना के लिए पात्र हैं। अब वो जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं यानी कि जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, वो भी इसके लिए लाभकारी कैसे हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें आयु सीमा रखी गई है। वो आयु सीमा कितनी रखी गई है? न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है 18 वर्ष और अधिकतम रखी गई है 65 वर्ष। यानी कि कोई भी परिचालक या चालक 60 वर्ष की उम्र में रिटायरमेंट हो जाता है तो वह 5 साल तक, यानी कि उसकी 65, जब तक 65 वर्ष उम्र हो जाती है तब तक वह इसमें कार्य कर सकता है। फिर आगे इसमें लिखा गया है कि बस सारथी की सीमा संख्या कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, बस सारथी की संख्या नहीं बताई गई है, क्योंकि जितने भी ड्राइवर के पद और कंडक्टर के पद, परिचालक के पद रिक्त हैं, उन सभी रिक्त पदों पर यहाँ पर विद्यार्थियों को लिया जाएगा। फिर अगला है कि बस सारथी से क्या कार्य करवाया जाएगा। तो बस सारथी का कार्य रहेगा कि बस सारथी निर्धारित शेड्यूल कि बस में मार्ग में बैठने वाले यात्रियों को निगम द्वारा निर्धारित यात्री किराया राशि के अनुसार राशि प्राप्त कर यात्री लगेज टिकट जारी करेंगे, यानी कि यात्रियों को टिकट जारी करेंगे। समस्त बुकिंग घरों से डीएसए प्राप्त करेंगे तथा ईटीआईएम में इंदराज कर यात्री मार्ग पत्र का संधारण करेंगे। ये ईटीआईएम क्या है? ये ईटीआईएम का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनिक टिकट इश्यूइंग मशीन। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक टिकट इश्यूइंग मशीन, जिसके माध्यम से अपने को सभी स्टेशन आएंगे, उन सभी का स्थान दर्ज करना होगा और टिकट इश्यू किया जाएगा। उससे आगे है कि अब इससे आगे अपनी ये खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। नेक्स्ट है कि धरोहर की राशि, जितनी भी धरोहर की राशि हैं वो सभी अपने को देनी होंगी। अब जैसे यदि इसमें लिखा गया है कि अधिकृत बस सारथी को बस सेवा के लिए 15,000 रुपये अथवा पूरे शेड्यूल से प्राप्त आय दैनिक जो अधिक हो, न्यूनतम धरोहर राशि जमा करानी होगी तथा ईटीआईएम मशीन के मूल्य की राशि यानी कि 20,000 रुपये बस सारथी से अथवा दैनिक अर्जित राजस्व के अतिरिक्त प्रतिदिन 200 रुपये
IM मशीन के मूल्य की राशि 20,000 रुपये निगम द्वारा निर्धारित ETIM राशि के बराबर होने तक निगम कोष में जमा करवाना अनिवार्य होगा। यानी कि इसका तात्पर्य ये हुआ कि जो भी ये राशि है वो बस सारथी को ही निगम को देना पड़ेगा। या तो एक साथ जमा करवा सकता है या फिर दैनिक जो आय आएगी उसके माध्यम से भी 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दे सकता है। नेक्स्ट इसमें कहा गया है कि इसमें समय से पूर्व भी हटाने का प्रावधान है। अब समय से पूर्व हटाने के लिए कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं? शर्तें हैं कि वाहन चेकिंग के दौरान बस सारथी के स्थान पर अन्य अनाधिकृत व्यक्ति पाए जाने पर हटा सकते हैं। जैसे यदि मान लीजिए कोई भी चालक या परिचालक किसी दिन नहीं आ सकता, वह किसी अन्य व्यक्ति को अपनी जगह पर भेज सकता है और उस दिन चेकिंग आ जाती है और वह वहां पर नहीं पाया जाता है तो भी उसे हटाया जा सकता है। दूसरा बिंदु कहा गया है कि बस सारथी के ड्यूटी ज्वाइनिंग दिनांक के पश्चात, जिस दिन बस सारथी अपनी ज्वाइनिंग प्राप्त करता है उस दिन के बाद से ही 3 कामों में से यदि कोई भी काम में वह डिफॉल्ट पाया जाता है तो भी उसे समय से पहले ही हटाया जा सकता है। अब वो कौन कौन से काम है? पहला काम यह है कि एक बार में 10 या 10 से अधिक बिना टिकट यात्री का प्रकरण हो। इसका तात्पर्य यह हुआ कि यदि एक बार में या तो 10 यात्री या 10 से अधिक यात्री बिना टिकट के यात्रा कर रहे हैं और चेकिंग आ जाती है तो फिर उस परिचालक को हटाया जा सकता है। दूसरा नियम यह है कि यदि 5 से 9 बिना टिकट यात्री के 2 प्रकरण होने पर, जैसे या तो 5 यात्री हों या 5 से अधिक 6 यात्री भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं, यदि 5 से लेकर के 9 तक बिना टिकट के यात्री यात्रा कर रहे हैं और ऐसा एक बार हो जाता है तो उसे माफ किया जाएगा। अगर ये दोबारा हो जाएगा, 2 बार प्रकरण होते ही उसे हटाया जाएगा। अगर ऐसा भी नहीं है तो तीसरा बिंदु और है कि 5 सवारी से कम बिना टिकट के 3 प्रकरण होने पर, 5 सवारी से कम कि अगर 10 हैं तो एक बार, पहली बार में उसे हटाया जाएगा। 5 से 9 हैं तो उसे 2 चांस दिए जाएंगे और अगर 5 से कम है, 5 से कम है तो उसे 3 चांस दिए जाएंगे और तीसरे चांस में उसे हटा दिया जाएगा। ये इसका प्रावधान है। अगला है कि बस सारथी को कितना मासिक प्रतिफल दिया जाएगा। तो बस सारथी के लिए मासिक प्रतिफल निर्धारित किया गया है। वो निर्धारित कितना है? यदि बस सारथी 1 महीने में 10,000 किलोमीटर चलता है तो उसे 13,000 रुपये प्रति महीना दिया जाएगा। यानी कि अगर बस सारथी की बस 1 महीने में 13,000 किलोमीटर चलती है तो बस सारथी को वेतनमान दिया जाएगा 13,000 रुपये। यदि 10,000 किलोमीटर से अधिक अगर बस चलती है तो फिर उसका वेतनमान बढ़ेगा। वो किस हिसाब से बढ़ेगा? तो देखिए, माह में 10,000 किलोमीटर से अधिक किलोमीटर संचालन यानी कि चलने पर प्रति किलोमीटर 1.5 रुपये के अनुसार अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। यानी कि 10,000 किलोमीटर पर तो होगा 10,000 किलोमीटर पर तो होगा 13,000 रुपये, और यदि 10,000 से ऊपर हो जाता है तो प्रति किलोमीटर 1.5 रुपये उसे अलग से दिया जाएगा। वो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट होगा। फिर आगे कहा है कि बस सारथी द्वारा निर्धारित मासिक लक्ष्य से अधिक आय लाने पर लक्ष्य से अधिक आय का 25% अतिरिक्त मासिक भुगतान किया जाएगा। यानी कि बस सारथी को एक टारगेट दिया जाएगा, निश्चित लक्ष्य दिया जाएगा। अगर उस निश्चित लक्ष्य को 1 महीने में कंप्लीट कर लेता है तो उसका वेतनमान फिक्स होगा, और यदि वह उससे अधिक आय प्राप्त करता है तो उसे 25% जो निर्धारित लक्ष्य था उससे अधिक वाले मूल्य का 25% बस सारथी को
भुगतान किया जाएगा। अगला है कि बस सारथी को देय राशि में से नियमानुसार टीडीएस की कटौती की जाएगी एवं सभी प्रभावी कर देयता का दायित्व बस सारथी द्वारा वहन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि बस सारथी को देय अवकाश, यानी कि बस सारथी को अवकाश भी दिया जाएगा। कितने अवकाश दिए जाएंगे? तो 1 महीने में 4 साप्ताहिक विश्राम, यानी कि 1 सप्ताह का 1 विश्राम, 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी। तो बस सारथी को 1 माह में 4 दिन का साप्ताहिक विश्राम प्राप्त करने के लिए अधिकृत होगा। माह में 4 विश्राम दिवसों के अतिरिक्त बिना सूचना, यानी कि बिना कोई सूचना के यदि कोई रुक जाता है तो फिर उसका अलग है। बिना सूचना स्वीकृति के लगातार अधिकतम 5 दिवस तक अनुपस्थित एब्सेंट होने पर उसे अनुपस्थित दिनों का प्रतिफल राशि का भुगतान देय नहीं होगा। यानी कि यदि कोई भी बस सारथी 4 साप्ताहिक अवकाश के अलावा अगर बिना सूचना के अवकाश करता है तो फिर उसे उस दिन का कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा। आगे है कि बस सारथी के अनुपस्थिति रहने पर शास्ति राशि 500 रुपये प्लस जीएसटी अतिरिक्त 5 दिवस तक नियमानुसार वसूली होगी। यानी कि फिर उसे बस सारथी को देना पड़ेगा वापस। ये इसमें प्रावधान है। और इसकी अन्य महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो आपको अपना चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, जीटी एजुकेशन के नाम से ही है, जिसमें आपको इस पूरे फॉर्मेट का पीडीएफ मिल जाएगा ताकि आप वहाँ से और अधिक जानकारी ले सकें। और इसका जो फॉर्म है वो फॉर्म आपको ऑफलाइन बनना पड़ेगा। वो ऑफलाइन कहाँ पर होगा? देखिए, ऐसा एक आपके पास फॉर्म आएगा, वो 500 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर लिपिबद्ध किया जाएगा। आपको इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, आपको शपथ लेनी पड़ेगी। शपथ में भी आपको सब कुछ कहा जाएगा कि मैं निर्धारित निगम द्वारा निर्धारित धरोहर राशि 15,000 रुपये अथवा निर्धारित दैनिक लक्ष्य से जो भी अधिक हो धरोहर राशि 20,000 रुपये किसके ETIM की धरोहर राशि के रूप में निगम को जमा करवाएगा। और इसके अलावा यदि अगर बस सारथी को अपनी वर्दी भी पहननी है तो वर्दी भी अपने खुद को ही सिलवानी पड़ेगी। ओके दोस्तों, ये थी बस सारथी योजना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे विद्यार्थी जो बाकी पहली परीक्षाओं में असफल रह चुके हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अब तो सरकार ने 19 जिले और घोषित करके अपने राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 50 कर दी है। यानी कि रोडवेज में बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं, जिन वैकेंसियों में बस सारथी योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जाइए और 1 मई से ये प्रभावी होने वाली है। अपने नज़दीकी बस डिपो में जाइए, बस डिपो में जाकर के आप इसका फॉर्म ले सकते हैं। फॉर्म लेने के बाद में आप इसे वहाँ पर फिल कर सकते हैं। फिल करके आप वहाँ पर जमा करवाइएगा और जमा करवाने के बाद में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपका चयन हुआ है या नहीं हुआ है। और ऐसे ही खास जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि इस चैनल के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी विद्यार्थियों के साथ साझा की जाती हैं। ओके दोस्तों, धन्यवाद।